श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि ऐसी विशेष तिथियां हमें साल में बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जब भी ऐसी विशेष तिथि आती है तो इन पर हमें कुछ उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके लिवर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपकी आंतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में धन की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से आपके छोटे छोटे कार्य भी अटक जाते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप एक बार भी यह उपाय कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। आपको अपने जीवन में सदैव धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न हो गया है उससे भी आपको छुटकारा मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय विशेषकर आपकी जीवन में धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। आपके जीवन में आपको एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो सदैव अच्छे कार्यों में ही लगेगी। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में रोगों से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, यानी कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसे दूर करने के लिए आपको यह तीसरा महा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र दूर्वा घास लेनी है। दूर्वा घास आपको 11 या फिर 21 लेनी है और उसको एक बंडल के रूप में आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक जल का पात्र लेनी है और जल का पात्र आपको स्टील का लेना है। इसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है और साथ में आपको इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय में ही करना है। शाम के समय जो प्रदोष काल यानी संध्या काल का समय होता है, उसी में आपको यह उपाय करना है। देखिए, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। यदि आपके घर पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो उनके सामने कर सकते हैं। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनके सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी चावल के दाने भगवान के समक्ष समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो कच्चा दूध मिश्रित जल है, एक स्टील के पात्र के अंदर, उसमें आपको ये दुर्वा घास से डालनी है और इससे दुर्वा घास से आपको भगवान की प्रतिमा के सामने छिड़काव करना है। या दुर्वा घास से आपको उस जल के पात्र के अंदर डुबोनी है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और इसका छिड़काव आपको करना है। फिर अगली बार भी आपको यह दूर्वा घास उस पात्र के अंदर डुबोना है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको भगवान की प्रतिमा के सामने इससे छिड़काव कर देना है। यह प्रक्रिया आपको 108 बार करनी है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आपको कुल 108 बार जाप करना है, यानी कि इससे जल का आपको भगवान की प्रतिमा के सामने कुल 108 बार छिड़काव कर देना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि दूर्वा से जल छिड़काव करने से पहले आपको यह दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही आपको इस दूर्वा से जल का छिड़काव करना है। गुरुजी कहते हैं कि इसे विशेष स्थिति में यदि हम दूर्वा वाला यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं हो पाती है। हमारे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, भगवान विष्णु नारायण की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अपने घर पर विशेष रूप से करना ही चाहिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दूर्वा घास ले लेनी है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। यह बहुत ही आसानी से आपको किसी भी जगह मिल जाएगी। यह आपको अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक दूर्वा घास लेनी है और एक दूर्वा घास को लेकर के आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाना। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है, वहां पर यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आपने जो अपने घर पर गणेश जी को विराजित किया है, वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो एक दूर्वा घास अपने साथ लेकर के गए थे, उसे गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ होता है उस तरफ आपको यह दूर्वा घास रखनी है और आपको ओम गण गणपते नमः
इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है और ये दुर्भाग्य से आपको गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ रहता है वहां पर आपको समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों 5 मिनट के बाद आपको ये जो दुर्वा घास गणेश जी की वहां से पुनः उठा लेनी है, पर इससे दूर्वा घास को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है और उसकी जो दहलीज जो होती है वहां पर सबसे पहले तो आपको इस दूर्वा घास को स्पर्श करवाना है। अब यह दूर्वा घास स्पर्श कराने के बाद इस दूर्वा घास को आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आप जहां कहीं भी अपने घर में रुपया पैसा धन रखते हैं वहां पर इस दूर्वा घास को आपको रख देना है। और इस दूर्वा घास को रखते समय आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से कि आप हमारे घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हो, जिससे मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाएं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 11 दूर्वा घास लेनी है और इसका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दूर्वा घास इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको दूर्वा घास को समर्पित करते समय चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। फिर आपके पास जो एक लोटा जल है उस पर आपको जो आपके पास शहद है उससे एक बिंदी लगा देनी है उस तांबे के पात्र के ऊपर। देखिए, जो बिंदी है आपको अपनी अनामिका उंगली से ही उस पात्र पर लगानी है। अब दोस्तों, अपने जो उस लोटे के ऊपर एक शहद की बिंदी लगाई है उसी बिंदी से होकर के आपको यह जल उस दूर्वा घास पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए और चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से बहते हुए जलधारी की ओर आएगा तब आपको इसे किसी भी खाली पात्र के अंदर एकत्रित कर लेना है। इस प्रकार इस जल को एकत्रित करने के बाद महादेव से प्रार्थना कर लेना है और इस जल को एक औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। और आपने जो दूर्वा घास शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे उसे शिवजी से प्रार्थना कर उस दूर्वा घास को भी शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है। और अब दोस्तों, ये जो दूर्वा घास और जल है उसे चंद्रमौली महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त करते हुए अपने घर पर लेकर के पहुंच जाना है। और जो भी व्यक्ति सबसे अत्यधिक बीमार रहता है सबसे पहले तो उसे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए इस जल का सेवन करा देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास जो 11 दूर्वा घास है उसमें से एक दूर्वा घास को प्रथम दिवस में अच्छे से और चबा चबा करके खाना है और अब आपके पास 10 और दूर्वा घास बचेंगे, उसे भी अगले 10 दिनों तक सेवन करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को करता है उसके जीवन में जो रोग है उसे उस रोग से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार इस उपाय को भी विशेष तिथि पर ही करना है। जो दोस्तों उपाय से जुड़ी जो भी डाउट है उसे आप कमेंट में जरूर पूछें। उपाय में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।